आन्या ग्रीन एनर्जी के सोलर सिस्टम और बाकी सोलर सिस्टम में देखने से क्या अंतर समझ में आता है? देखने में सिस्टम ही समझ आता है कि उसका पहले फिनिशिंग सही नहीं रहता और दूसरी बात मजबूती नहीं रहता उसमें। कितने लोग आपके देखा मतलब परिचय में आन्या ग्रीन से लगवाए? हम तो कम से कम 4-5 लोग को लगवा चुके हैं। हाँ, अपने जाने में। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं कछवा रोड पावर हाउस के पास में। ये इलाका है, एग्जैक्ट गांव का नाम भैया बता देंगे। और इनके यहाँ पे हमारा पीछे देख रहे होंगे 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। हम इनसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा पास है। ये लोकेशन कछवा रोड के पास पावर हाउस, गांव ठठरा लगाता है। ठठरा आता है गांव का नाम। ये गांव ठठरा? जी, ठठरा गांव नाम आता है। अच्छा, ये बताइए आप करते क्या हैं? सबसे पहले तो यही है। अभी पहले तो भैया पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। बीच में वैकेंसी इतना ज्यादा आ गया। हाँ। अब बीच में कमाने चले गए थे करीब 4 साल। हाँ। फिर वो सब देख के कि वैकेंसी आ गया, क्या पता इस बार चांस हो जाए। हाँ। आगे फिर से लग गए। 2 साल से लगे हैं। यूपी पुलिस वाले में 5 नंबर छट गए थे। हाँ। अब टारगेट है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कुछ भी लेना है इस बार। 2-3 महीने के अंदर। मतलब बेसिकली आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके नॉलेज में बहुत सी चीजें आ रही होंगी कि इस समय जैसे पेरिस समझौता वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो भाई है तो इस समय मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है अगर देखा जाए तो? अब देखा जाए भाई, एक मीडियम क्लास का, उसके भी नीचे से आदमी जो है, मिडिल क्लास से भाई बात अलग है। हाँ। बहुत समस्या है। लाइन बिजली का भी समस्या है कि बिल इतना ज्यादा आता है। हाँ। और इस समस्या को दूर करने के लिए भाई सोच रहे हैं कि सौर ऊर्जा लगवाएं। कुछ तो हमारा कम होगा। जैसे जो एसी चला रहा है, मान लीजिए एसी नहीं है, हमारे घर का बिल 1500-1600 रुपया आता था महीने का। अभी जब से लगाया हूँ, पिछली बार 480 रुपया आया है। 9 तारीख को लगा था। अब इस महीने कितना आएगा अभी नहीं पता। अभी जब आएगा तो मालूम चलेगा कि कम बेसी कितना आता है। 2 दिनों में आ जाएगा। 2 दिनों में आ जाएगा। अच्छा, ये जैसे कि इस समय जैसे पेरिस समझौता में भी प्रदूषण में बहुत चर्चा हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सभी देश कर रहे हैं, सभी देश कर रहा है। तो इसमें इसी को कम करने के लिए सोलर पावर लाया जा रहा है कि सोलर पावर लगेगा तो बिजली खुद से आदमी जनरेट करेगा। कोयला नहीं जलेगा तो कुछ तो कम होगा। ये सारी चीजें न्यूज में, अखबारों में और कहीं न कहीं आपको हर समय पढ़ने को मिल रहा है। वो तो मिलेगा भाई, वो तो है। इसे कम करने के लिए लगवा रहे हैं सब। हाँ, और उसके बाद साथ साथ जेब की बचत भी हो रही है। बिल्कुल बचत हो रही है। 1500 रुपया मोटी मोटा जोड़िए। अगर हम 25 साल का पैनल है तो मोटी मोटा जोड़िए कि हमारा जो भी लोन वगैरह लेके 10 साल में कमिट हो जाएगा पूरा, और कम समय में। और 2-3 सब्सिडी को हटा दे, 2 साल 3 साल। हाँ, सब्सिडी हटा देंगे तब। हाँ, तो बचता है, बहुत बचता है। तभी तो सब लगवा रहे हैं ना। कितने साल का वारंटी है इस पे? 25 साल का गारंटी है इसका। 25 साल का? 25 साल का पैनल का। अब सोचिए 2-2.5 सालों में आपका पैसा पूरा रिटर्न होगा। हाँ, रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद 25 साल तक फिर बचत है। बचत ही बचत है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई एनवायरनमेंट को हानि कुछ नहीं। प्रदूषण कोई भी नहीं फैला रहा है। सूरज की रोशनी है, वो दिन निरंतर आने वाली है और हम उसका उपयोग करने वाले हैं। अच्छा बताइए मनोज जी, इस एरिया में, ये गांव का इलाका है, यहाँ लाइट कितनी रहती है? लाइट तो भैया रहती है यहाँ पे। कितना? फिर भी अगर फॉल्ट ना हो तो 23-24 घंटा रहता है। 24 घंटा मानेगा। फॉल्ट ना हो तो, फॉल्ट होता है तो वही बीच में फॉल्ट होता है तो 1-2 घंटे के लिए कटता है। मतलब 24 घंटे या 22 घंटे जहाँ लाइट हो वहाँ के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट है। बेस्ट भाई लाइन रहेगा तभी तो चार्ज होगा जी। बेस्ट लाइट रहने से काम होगा। लाइट बिजली का बिल बचा देता है और घर के भी काम चल। आपके घर में क्या क्या इक्विपमेंट होंगे? अभी तो फ्रिज है, 2 कूलर, 3 पंखा, 1 इंडक्शन और प्रेस वगैरह है तो चलता है। टीवी भी है। ये सारी चीजें चलती है। मतलब इतने प्रोडक्ट के लिए 2 किलोवाट का सिस्टम इफिशिएंट माना जा सकता है। हाँ, थोड़ा कम भी है, थोड़ा हल्का। 3 किलोवाट में हो जाता है, लेकिन वही 200-300 बिल आता है मेरा पिछली बार। मतलब आप जितना भैया बता रहे हैं, अगर उतना चीज आप यूज करते हैं तो 2 से 3 किलोवाट में आप जा सकते हैं और आपकी व्यवस्थाएं चल सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, बनारस में बहुत सोलर लग रहा है, आप घूमे होंगे पूरा शहर में। हाँ, देखा हूँ। आन्या ग्रीन एनर्जी के सोलर सिस्टम और बाकी सोलर सिस्टम में देखने से क्या अंतर समझ में आता है?
देखने में सिस्टम ही समझ आता है कि उसका पहले फिनिशिंग सही नहीं रहता, और दूसरी बात मजबूती नहीं रहता उसमें। जैसे क्या मजबूत अन्य ग्रीन एनर्जी? मजबूत में जैसे ही आपका पिलर वगैरह है, उसमें उतना मजबूती नहीं मिलता है। अच्छा, पिलर वगैरह मजबूती मिलता है। हाँ। अब पैनल तो भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अन्य ग्रीन लगाते हैं या उसका लगाते हैं। और कुछ कॉमन चीज जो देखे होंगे? कॉमन चीज तो यही देखे हैं, फिनिशिंग है इसका, मजबूती है, दो चीज। लाइटिंग अरेस्टर को ध्यान दिया है कि नहीं? मैं उतना ध्यान तो नहीं दिया हूँ लाइटिंग अरेस्टर। बाकी सारी कंपनियों का स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर इसी में जोड़ देंगी, इसी में जोड़ देते हैं, अलग से लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाते। पहली बात तो भैया हम देखने दूर से देखें, पास नहीं गए, क्योंकि हमारे दोस्त छटरा गांव के मोरिया हैं जी, 4-5 घर मोरिया हैं जी, आप सब गए होंगे। हम गए हैं, वो मेरे साथ पढ़ता है जी। तो जब वो लगवा रहा था हमको लगवा लो, तो हम कह रहे अभी तुम पढ़ रहे पैसा नहीं है, फिर बाद में कुछ करेंगे, तेरा लगवा लो, लोन करवा लो, इतना अपना आएगा EMI जो भी 1200-1400 रुपया। हमको ठीक है, अच्छा लगवा दो छवि वाला। उसी देखा हम लगवाए, हमारा देखा सब लगवा रहे हैं हमारे। कितने लोग आपके देखा मतलब परिचय में अन्य ग्रीन से लगवाए? हम तो कम से कम 4-5 लोग को लगवा चुके हैं। हाँ, अपने जाने में। हाँ, और बाकी तो पहले से भी लगे हैं गाँव आपके में। दोस्त जो बता रहे थे उनके यहाँ भी 5-6 सिस्टम लगा? हाँ, 5 घर है, 5 घर लगा लोग के यहाँ। मतलब अगर आपके जानने में 10 हो गए एकदम आसपास में? 10 हो गए आसपास में। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ अन्य ग्रीन एनर्जी जिस जगह पे आ जाती है वहाँ दूसरे कंपनियों के लिए कितना जगह बचता है? कहाँ बचता है फिर? जो भाई देखते हैं कि काम अच्छा हो रहा है, सामने सब सामने रहता है हर चीज, देखते हैं भरोसा हो जाता है कि नहीं भाई लगवाया सामने वाला तो हम भी लगवाएं सेम चीज। क्यों वाला प्रोडक्ट लगाए भाई, अगर कुछ हो जाए तो बोलेगा अरे यार वो दूसरा है, मेरा दूसरा है। सब देखी देखा लगवा रहे हैं सब, जो भी है सामने, और क्वालिटी भी मिल रही है। क्वालिटी भी मिल रहा है, क्वालिटी भी है। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछ लिए अभी, जैसे कि आप लोग घर पे जो भी सेटअप लगते हैं, मेन कंफ्यूजन होता है कि भाई बिजली के बिल बचाना है, मेन पर्पस तो यही है सोलर लगवाने का। बाकी जो सोशल वर्क है कि मतलब आप प्रदूषण कम कर रहे हैं, जो कोयला वाली बिजली का कम कर रहे हैं, ये तो सेकेंडरी चीज हो गई। आपके पास सबसे जो मेन चीज है वो पैसा का बचत। पैसा बचत बहुत बचता है, पैसा बचता है, और आगे बिजली के बिल के दाम और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप जब बचपन में रहे होंगे उस समय बिजली का रेट लाइन ही कहाँ था हमारा, आज लाइन ही कहाँ रहता था। खाली बात तो सरकार चेंज हुई, बाबा आए, तब से तो लाइन मिलने लगा। नहीं, इतने आदत हम लोग का था ना, गर्मी में मच्छरदानी में बैठ के पढ़ लेते थे, लाइन से कोई मतलब नहीं था। अब आज का समय है कि लाइन 1 घंटे कट जाता है तो नींद खुल जाता है, बाहर बढ़ जाता है, इतना आदी हो गया लाइन का हम लोग। लाइट जरूरी हो गई। अरे बिल्कुल जरूरी हो गया है। अच्छा, पहले कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, अब कहा जाता है बिजली को भी उसमें जोड़ दो ना यार। मेन भार तो घर में ही पड़ता है ना बिजली का। हमारे घर तो एसी नहीं है, फिर भी 1500-1600 रुपया आता था। अब एसी लगवाने वाले हैं, जो लगवाए भाई कुछ तो भार कम पड़ेगा मेरा। अब पैसा आगे बढ़वाएंगे पैनल इसका। और अभी हम लोगों ने मनोज जी से बातचीत की, और अभी जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं 550 वाट के पैनल हैं, मोनोपर्क हाफ कट बाइफिशियल पैनल हैं। टोटल 4 पैनल लगे हुए हैं, जो कि 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 4 पैनल लगते हैं। और इसमें जो भी स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया है कि स्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसे, मैं बता दूं कि 5.5 इंच चौड़ाई है इसकी, जो कि बहुत ही रेयर कंपनियां देती हैं। और उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर जो दिख रहा होगा आकाशीय बिजली से बचाने के लिए, हम लोग स्ट्रक्चर से अलग, स्ट्रक्चर से दूर और स्ट्रक्चर से ज्यादा हाइट पे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी मतलब आकाशीय बिजली गिरेगी तो कैप्चर करके सीधे जमीन के अंदर डाल देगी, पैनल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जितनी भी वायर है, कोई भी वायर हम खुला नहीं छोड़ते, सबको कंडक्ट पाइप के थ्रू वायरिंग करते हैं, ताकि पहली बात तो कंडक्ट पाइप की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो भारतीय वेदर के अनुसार, कंडीशन के अनुसार बनाई गई है, और वायर उसमें रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। और साथ ही साथ बाहरी कारक हैं जो बंदर, चेकुर, चूहे, उससे भी बचाएगा। अगर कहीं वायर कट गया, छिल गया, किसी स्ट्रक्चर में लग गया, तो पैनल से डीसी करंट आने वो इतना खतरनाक होता है डीसी करंट कि मतलब जो भी अगर मतलब बता दें आपको कि ऐसी अप्रिय घटनाएं हो सकती है डीसी करंट से, जो शायद हम लोग व्यक्त बता नहीं पाए आपको, तो उस तरह की घटनाएं हो सकती है। इसलिए वायरिंग का परफेक्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप किसी से भी लगवाएं, लेकिन ये जरूर देखें सोलर लगवाते समय कि उसके पास अनुभव कितना है।
वो सिस्टम डिजाइन कैसे करता है, सिस्टम लगाता कैसे, इंस्टॉल कैसे करता है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। अभी हम चल के आपको इन्वर्टर का सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रही है टोटल 2 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में डीसी-डीवी है और एक साइड में एसी-डीवी है। डीसी-डीवी का काम होता है पैनल से बने डीसी करंट को इन्वर्टर में सप्लाई करना। जो बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी उस कंडीशन में इसमें डीसी एसक्यूडी डीसी एमसीबी लगे हैं। एसपीडी गिर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एमसीबी गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में एसी-डीवी है जो ग्रिड से कनेक्टेड है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है। उस कंडीशन में इसमें भी एसी एसपीडी एसी एमसीबी लगे, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और दोनों प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, उन्हीं के थ्रू डीसी और एसी करंट इन्वर्टर में आता है और यहीं से इन्वर्टर काम होता है पैनल से बने डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर का सप्लाई देना। और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी, जो आपके बिजली बिल में कैलकुलेट होकर आएगी। क्योंकि रात के टाइम में आपने दिन के टाइम में बनाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर से बिजली बनती है उसको आपने कितना ग्रिड में दिया और रात के टाइम कितना कंजप्शन किया, वो सारी चीज़ें बिजली बिल में मेंशन होके आती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप भी दिखाया, साथ ही साथ मनोज जी के अनुभवों को आप तक पहुंचाया। मनोज जी बेसिकली गांव में है और पीछे आप देख सकते हैं इनके घर के सामने हाईवे है, नेशनल हाईवे है NH 97 और यहीं पे इनका घर है। मतलब देख सकते हैं परमानेंट आवाजाही है। तो यहाँ पे इनकी एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पैनल पे धूल आते हैं तो उस धूल से बचाने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, साफ़ सफाई करनी होती है। इसीलिए इन्होंने बहुत ही बखूबी काम निभाया है। लो हाइट का स्ट्रक्चर रखा है ताकि पैनल की सफाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप हाई राइज स्ट्रक्चर रखते हैं तो पैनल की सफाई में प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका जनरेशन कम होता है। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो अपने यहाँ सोलर लगवाना चाह रहे हैं और या लगवाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम सोलर सिस्टम कैसा लगवाएं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी है और डिज़ाइन कैसे करवाएं और किन कंपनियों का चुनाव करें। तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।